प्राइम नंबर। कितने टाइप होते हैं इसके? इसके मेनली दो टाइप होते हैं। पहला ट्विन प्राइम और दूसरा को प्राइम। पहला होता है ट्विन प्राइम और दूसरा होता है को प्राइम। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? को प्राइम के बारे में जानेंगे, सॉरी ट्विन प्राइम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ट्विन प्राइम क्या होता है। चलिए, सबसे पहला ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो प्राइम नंबर, क्या कोई भी दो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? दो हो, जिनके बीच का अंतर कितना हो? दो हो, उसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एनी टू प्राइम नंबर, any two prime numbers there any two prime number if their difference is 2 known as twin prime, known as twin prime। ठीक है, कोई भी क्या कह रहा है कि एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर उनके बीच का अंतर कितना हो? दो। क्या बोल रहा है? इफ देयर डिफरेंस इज 2, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना है? दो है, नोन एज ट्विन प्राइम्स। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्विन प्राइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 5। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल है। क्या है? ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है 2 है। ठीक है, तो ये एक पेयर हो जाएंगे ट्विन प्राइम के। उसके बाद 5 7, ये भी दोनों क्या है? प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये भी एक पेयर हो जाएगा प्राइम नंबर का। इसके बाद 7 9। 7 9 क्या ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा में क्या बोला है? केवल वो प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। अगर मैं 7 9 लिखता हूं, अगर मैं 7 9 लिखता हूं, इसका मतलब 7 तो प्राइम नंबर है, बट 9 क्या है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का परिभाषा क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी भी नंबर से ना कटे, यानी किसी भी नंबर से विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 खुद से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सो 9 क्या है? एक ऑड नंबर है। डेफिनेशन में क्या बोलता है? कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे ये है, ये प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम का एग्जांपल है, ये ट्विन प्राइम का एग्जांपल है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि 7 प्राइम है लेकिन 9 ऑड नंबर है, यानी कि 9 क्या है? ऑड नंबर है। 9 1 और खुद के अलावा बहुत सारे नंबरों से कट सकता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद 11 13 ले सकते हैं। हाँ, ये क्या है? एक ट्विन प्राइम का एग्जांपल है। इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है और ये दोनों प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या भी। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। सो ये एक ट्विन प्राइम के जोड़ा है, यानी कि पेयर है। क्या है? ट्विन प्राइम के एग्जांपल हो सकते हैं 11 13। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप 17 19 ले सकते हैं, है ना? कितना ले सकते हैं? 17 19 ले सकते हैं, है ना? इसके बाद आप कितना ले सकते हैं? जैसे 29 और 31 का ले सकते हैं।
29 और 31 का ले सकते हैं, दोनों ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है और इनके बीच का अंतर भी 2 है। देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैं सबको लिख के तो बताऊंगा नहीं, इसकी ट्रिक को आपको आना चाहिए कि एक्चुअली में पहले क्या पहचानना है, प्राइम नंबर पहचानना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं। उसके बाद क्या पहचानना है कि कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। जिनके बीच का डिफरेंस का 2 का मतलब क्या हुआ, जिनके बीच का डिफरेंस का 2 का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का कंसेक्यूटिव कितना हो, 2 हो। यानी कि जैसे 29 है, बीच का गैप 30, फिर उसके बाद 31, ठीक है। तो 29 और 31 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो ऐसे लगातार प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अपने सेकेंड टाइप पे पहुंचते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप पे पहुंचते हैं। दूसरा क्या होता है, को प्राइम। दूसरा क्या होता है, को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम, जिसको हम सहअभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एनी टू नंबर्स यानी कोई भी दो संख्या। यहां पे एक चीज गौर करिएगा, यहां पे एनी टू प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा है। यहां पे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, क्या कोई भी दो संख्या, चाहे वो प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, यानी कि एनी टू नंबर्स, कोई भी दो संख्या, इफ देयर कॉमन फैक्टर और HCF is 1, then it is known as co-prime. It is known as co-prime. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, कह रहा है कि कोई भी दो संख्या, एनी टू नंबर्स, इफ देयर कॉमन फैक्टर और HCF is 1, अगर उनके बीच का कॉमन फैक्टर एक हो, या यूं बोले उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? उसको महत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर उन दोनों के बीच का जो HCF है 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों को प्राइम होना जरूरी है, वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होना हो सकता है, एक प्राइम हो सकता है, एक मतलब अभाज्य संख्या हो और दूसरा भाज्य संख्या हो सकता है एक विषम संख्या हो, दूसरा अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना। एक प्राइम नंबर, एक इवन नंबर हो सकता है, एक प्राइम नंबर, एक ऑड नंबर हो सकता है, एक इवन हो सकता है, एक ऑड हो सकता है। कोई भी दो संख्या हो जिनके बीच का HCF क्या हो, 1 हो, सो उसे हम को-प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं 2 और 3। याद रखिएगा, मैं आपको बात बताया था कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए उसको क्या कहता है, इवन प्राइम कहा जाता है। यानी कि अगर तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्विन भी है और प्राइम भी, यानी कि ट्विन प्राइम, क्या कहते हैं उसको, सॉरी इवन है और प्राइम भी है, क्या कहते हैं उसे, इवन और प्राइम, यानी कि दोनों हो, तो वो है 2। क्या है, 2, क्योंकि ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो इसे हम इवन प्राइम कहते हैं। चलिए, को प्राइम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 2 और 3 हो सकता है, जैसे 4 और 5 हो सकता है। अब आप कहेंगे सर 4 और 5, यस 4 और 5, क्यों? क्योंकि अगर हम इनको फैक्टराइज करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे ये दोनों को प्राइम के एग्जाम्पल। अगर 4 को मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 1 4, यानी कि 4 एकम 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 लिख सकते हैं, यस। अब बताइए इन दोनों के फैक्टर में, इन दोनों के गुणनखंड में, अच्छा इसको क्या कहते हैं, यानी कि 4 इंटू 4 की है, यानी कि 4 एकम 4 की है, तो इसको कहते हैं 4 का फैक्टराइजेशन, 4 का गुणनखंड, ठीक है। तो 4 का गुणनखंड हो गया 4 इंटू 4, यानी 4 इंटू 1। 5 का गुणनखंड हो गया 5 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों के गुणनखंड में मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या 1 के अलावा कोई और भी नंबर मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, क्या मिलेगा, कॉमन है दोनों में, नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि 4 और 5 क्या हो सकते हैं, को-प्राइम के एग्जाम्पल हो सकते हैं, सहअभाज्य के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे 4 तो सर इवन नंबर है या सम संख्या है। मैंने बोला ना कि कोई भी दो नंबर जिनके बीच का HCF कितना हो, 1 हो, तो वो को-प्राइम हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप 14 और 15 कर सकते हैं।
ये क्या है, कोप्राइम का एग्जांपल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिनके बीच का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका प्राइम नंबर का डेफिनेशन यहीं पे खत्म होता है। यानी प्राइम नंबर के जो टाइप थे, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट था ट्विन प्राइम और दूसरा था को प्राइम, दोनों ही यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, यानी कि सॉरी अगला पार्ट क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब हम उसको देखेंगे। अगला होता है कंपोजिट नंबर। हमने अभी तक क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरा इंटीजर यानी कि पूर्णांक, चौथा हमने पढ़ा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, उसके दो टाइप हमने पढ़ा, ट्विन प्राइम, उसके बाद हमने उसका दूसरा टाइप पढ़ा को प्राइम। अब हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट देखते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, भाज्य संख्या का मतलब ही क्या हुआ, आप भाषा से समझ रहे होंगे। भाज्य यानी जो दो से अधिक संख्याओं से डिविजिबल है, दो से अधिक संख्याओं से कट जाए। ठीक है, प्राइम नंबर का ठीक उल्टा होता है ये, अभाज्य संख्या का ठीक उल्टा होता है। अभाज्य संख्या में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या जिसका कोई भी मतलब संख्या हो जिसका जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे। यहां पे ठीक इसका उल्टा है, जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और भी कोई भी नंबर से कट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि एनी नंबर which is divisible by more than 2 numbers is known as composite number. Is known as composite number. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या हो जो दो या दो से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, यानी कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, यानी कि सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो सकता है। मैंने बोला ना, सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 4 किससे किससे कट सकता है, खुद से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से ये कट गया। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल, यानी कि भाज्य संख्या का एग्जाम्पल। 6 किससे किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, खुद से कट सकता है और 1 से भी कट सकता है, तो ये भी है क्या है, भाज्य संख्या है। 8 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 8 खुद से कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। 9 3 से भी कट सकता है, 9 खुद से भी कट सकता है, 9 1 से भी कट सकता है। इसलिए 9 क्या है, एक भाज्य, यानी कि सारे ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 9 के बाद 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14, 15 एंड etc. There are so many examples, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कंपोजिट नंबर के विदिन आ सकते हैं। ठीक है, जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आज हमने यहीं तक देखा, नंबर सिस्टम का ये अंतिम पड़ाव था। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर फर्स्ट के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो में उसको देखें। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और हाँ कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।